नमस्कार। आज हम सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में देखेंगे। छठा अध्याय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। यहाँ पर सनकादि जी नारद जी से कह रहे हैं, सप्ताह श्रवण की विधि को बता रहे हैं। तो जब भी हम सप्ताह श्रवण करते हैं तो पहले मुहूर्त देखते हैं, लोगों की सहायता से धन इकट्ठा करते हैं ताकि प्रसाद की तैयारी की जा सके। जिस तरह से हम विवाह का प्रबंध करते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं, उसी तरह से सप्ताह श्रवण के लिए तैयारी की जाती है। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का साधन माने जाते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, देव ऋषि इन महीनों में भाद्रपद महीना जो है व्यतीत पात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो लोग बहुत उत्साही हों उनको अपना सहायक बना लेना चाहिए। और जिस तरह से हम शादियों में इनविटेशन भेजते हैं, वैसे ही निमंत्रण पत्र देश में सब जगह भेजना चाहिए। और जहाँ भी कथा होगी सब लोगों को कहना चाहिए कि सपरिवार आकर पधारें। स्त्री शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, सभी को ये सूचना देनी चाहिए। जिन लोगों को भी हरि कीर्तन पसंद है और जो वैष्णव हैं, विरक्त वैष्णव हैं, देश देश में जो विरक्त वैष्णव हैं, उनके पास निमंत्रण पत्र भेजें और कहें, महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम होगा। अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक पधारने की कृपा करें। और अगर आपको 7 दिन न हो पाए तो कम से कम 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन या 1 क्षण आए, क्योंकि भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है। इस तरह से विनय पूर्वक जब आप निमंत्रण देंगे तो सारे लोग आने का प्रयत्न करेंगे। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में या किसी पवित्र घर में, सत्संगियों के घर में बड़ा अच्छा माना गया है। एक्चुअली जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहां पर कथा स्थल रखना चाहिए। और भूमि का शोधन और मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे करें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें और 5 दिन पहले बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें और सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें। चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। यहाँ तक कि जैसे शादियों का मंडप सजता है, उससे भी बढ़िया सजा दें। और ब्राह्मणों को बुलाएं, बिठाएं और आगे के लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। इसके पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें, क्योंकि वो तो व्यासपीठ पर बैठने वाले हैं और उनका मुख उत्तर की ओर हो। श्रोता पूर्व की तरफ मुख कर कर बैठें। यदि वक्ता पूर्व की ओर हो तो श्रोता उत्तर की तरफ मुख कर कर बैठे। वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। एंड जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों, उन्हें उन विवेकी और विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो कि पंडित होने पर अपने धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों और हर तरह से धर्म का, ऐसे लोगों का नियुक्त नहीं करना चाहिए जो लोग पंडित हैं लेकिन सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से ब्राह्मण, जिनको पूरी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा हो, धर्म में श्रद्धा हो, ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाना चाहिए। कथा प्रारंभ होने के पहले 1 दिन का व्रत करना चाहिए और स्नान करने के बाद, नित्य कर्मों के बाद गणेश का पूजन करना चाहिए और पितृगण का तर्पण करना चाहिए, ताकि पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित हो। और मंडल बनाकर श्रीहरि को स्थापित करना चाहिए।
फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा नमस्कार करें, स्तुति करें और ये कहें, भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करें, हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप और सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें, प्रसन्न चित्त से स्तुति करें। श्री भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, हे केशव, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, ऐसी कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार दीन वचन सुनकर फिर वक्ता का पूजन करें। उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करें और पूजा के पश्चात स्तुति करें। शुक स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करें और हमारे अज्ञान को दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक सारे नियम ग्रहण करें। 7 दिन तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त कीर्तन करने वालों को नमस्कार कर उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर फिर आप स्वयं आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन और घर पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान करता है तो उसे इसके श्रवण का उत्तम फल प्राप्त होता है। अब बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करें। 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से कथा अच्छी तरह से बाँचें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उसके पश्चात कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्प आहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यांत भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने। केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार एक समय ही भोजन करें। जैसा नियम सुविधे से जैसे भी आपसे हो सके उस तरह आप उस नियमों का पालन करें और कथा श्रवण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अगर भोजन कर शक्ति है तो भोजन पर ध्यान नहीं जाता, कथा पर ध्यान जाता है। उपवास से अगर श्रवण में बाधा होती है तो उपवास ना करें, वो किसी काम का नहीं है। नारद जी नियम के सप्ताह से सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक और स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले को पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का वर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी यह कथा का श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया है, जिसके एक ही संतान हो गई है, जो बांझ है, जिसकी संतान होकर मर जाती है, जिसका गर्भ गिर जाता है, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा को सुने तो इसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का
फल देने वाली है। इस प्रकार व्रत की विधियों का पालन करने के लिए फिर उद्यापन करें, इसमें विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचित भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं। वह श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तो श्रोताओं को अन्य भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए, पुस्तकें भागवतम देनी चाहिए। जैसे कि आजकल शादियों में हम विभिन्न उपहार देते हैं, उन उपहारों की जगह श्रीमद् भागवत दीजिए। श्रीमद् भागवत अत्यंत कल्याणकारी उपहार है। फिर भक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी मालाएं दे। लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं। ब्राह्मण और याचकों को धन धान्य दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता का पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, धृत, तिल, अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री ही स्वरूप है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान दे। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो कमी रह गई है, उससे दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्रनामम का पाठ करें, जिससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। तो हम लोग 63 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम।